हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हिंदी का सेक्शन जो है, जो भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें जो है 76 से 80 तक जो है वो शुद्ध शब्द जो है वो हमने चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 है हृदय। ठीक है ना, कि हृदय जो है वो कैसे लिखा जाता है। अब ये हमें सबको पता है कि हृदय जो है वो ऐसे लिखा जाता है, हृदय। ठीक है, ये है करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विशेष। विशेष जो है वो कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पन्न। उत्पन्न में जो है ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, उत्पन्न। ठीक है, नेक्स्ट है पूजनीय। पूजनीय, ऑप्शन सी इट इज करेक्ट। ठीक है, पूजनीय। राजनैतिक। राजनैतिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजनैतिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें है क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक जो है वो सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, सही संधि विच्छेद जो है इनका चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, प व न। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा प प्लस अन, ऑप्शन बी, प पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन, ये क्या बनता है, पवन। ओ और जो अ होता है, ये जब ये इकट्ठे इनकी इनकी संधि होती है तो ये क्या बन जाता है, व बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उद्योग। उद्योग का जो है वो सही क्या होगा, होगा उत प्लस योग। उत प्लस योग, ये बनेगा उद्योग। फिर नेक्स्ट है मनोरथ। मनोरथ का क्या होगा, मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ, ये क्या होगा, मनोरथ। ठीक है, मनोरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण। अन्वेषण जो है इसका क्या होगा, इसका होगा अनु प्लस एषण। अन्वेषण का होगा अनु प्लस एषण, वो क्या बन गया फिर, अन्वेषण। नेक्स्ट है परीक्षक। परीक्षक का होगा परि प्लस इक्षक। वैसे तो इसमें बड़ी ही होना चाहिए था, ठीक है, पर इसमें ये इन 4 ऑप्शन में यही जो है वो करेक्ट लगता है, तो इसलिए क्या होगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, परीक्षक, परि प्लस इक्षक। नेक्स्ट है लकड़ी शब्द है। लकड़ी कौन सा शब्द है, देशज, विदेशी, यौगिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो लकड़ी जो है वो हमारा देशज शब्द है, कि लकड़ी हम इंडिया में यूज़ करते हैं और हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषा में हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, देशज शब्द है लकड़ी। नेक्स्ट है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हाथी का स्त्रीलिंग जो होता है वो हथिनी होता है। ठीक है, हथिनी, ऑप्शन सी, हथिनी। हथिनी जो है वो हाथी का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास कायर का बहुवचन क्या होगा। तो जैसे कायर होता है उसका बहुवचन जो है वो कायर ही होता है, कायरों नहीं होता, या कायरता भी नहीं होता। ठीक है, कायरता जो है वो इसका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बट कायर का कायर ही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लखपति में कौन सा समास है। लखपति मीन्स लाखों का पति, है ना, लाखों का पति। अब लाखों का पति जो है इसमें बीच में क्या यूज़ हो रहा है, का यूज़ हो रहा है, और का जो है ये कारक चिन्ह है ना, संबंध जो है इसमें हमें दिख रहा है, ये कारक चिन्ह है। तो जिसमें भी कारक चिन्ह का उपयोग होता है वो तत्पुरुष समास में आते हैं, है ना, तत्पुरुष समास में ये आएंगे। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी ठगी। ठगना की होगी ठगी। ओके, नेक्स्ट है तेज का विशेषण क्या है। तेज का विशेषण है तेजस्वी, विशेषण इसका आ गया तेजस्वी। नेक्स्ट है अतिरिक्त में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मतलब जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है, जो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो रिक्त जो है ये शब्द है, रिक्त में जो है वो क्या लगा है, उपसर्ग अति लगा है, तो इसमें क्या होगा, अति जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग का पर्यायवाची है। अंग जो होता है हमारे शरीर के पार्ट को कहा जाता है, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देह। देह जो होगा वो अंग का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है अर्पण का विलोम शब्द कौन सा है। अर्पण का विलोम शब्द, अर्पण होता है किसी को दे देना, ठीक है, तो अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण। ग्रहण मतलब ले लेना। ओके, नेक्स्ट है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, उसको कहा जाता है अत्योशक्ति। हमने अत्योशक्ति अलंकार के बारे में भी तो पढ़ा हुआ है ना, कि अत्योशक्ति अलंकार में भी यही होता है कि ऐसी बढ़ा चढ़ा के बातें कर देनी जो कि मतलब पॉसिबल नहीं लगती हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए अत्योशक्ति वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। अब हमने जो है इसमें शुद्ध शब्द देखना है। निर्गुण, तो निर्गुण में क्या होगा, निर्गुण में ऑप्शन ए होगा निर्गुण, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निर्विकार। निर्विकार जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए निर्विकार। नेक्स्ट है चतुर्मुख। चतुर्मुख के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, चतुर्मुख। नेक्स्ट है यौवन। यौवन के लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति, तो ये तो सभी को पता होगा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि संधि विच्छेद। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो देख सकते हैं आप कि मैंने मतलब अलग अलग क्वेश्चन जो है वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पवन का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, मैंने आपको बताया पो प्लस अन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तत्सम शब्द क्या है, इनमें से तत्सम क्या है। तत्सम शब्द होते हैं जो कि हमारे संस्कृत से लिए गए हैं और वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द जो होंगे उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव जो होते हैं जो हमने संस्कृत के शब्द को मॉडिफाई करके आजकल हम यूज़ करते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा, आम्र, आग, घड़ा या पैर। तो अब से हम क्या, आम्र, आम को कहा जाता है ना, आम्र, मैंगो को, तो आम्र शब्द जो है वो तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट है विदेशी शब्द कौन सा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे खिचड़ी है तो ये इंडियन वर्ड है। देशी जो शब्द है वो है ये, क्योंकि हमारी संस्कृत में से ही इसको लिया गया है, ठीक है। और लोटा शब्द जो है ये भी हमारा देश शब्द है, क्योंकि ये हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज में यूज होता है, हमारे मतलब हर एक स्टेट में यूज होता है। इंडियन लैंग्वेज में ही है ये दोनों शब्द, खिचड़ी और लोटा। वकील शब्द जो है ये हमारा अरबी से लिया गया है, ठीक है, अरबी शब्द है ये। वकील शब्द भी अरबी है और एहसान भी अरबी है, ये दोनों अरबी हैं। अब पता नहीं ये किस बेस में ये ऑप्शन में दिए गए हैं, तो विदेशी शब्द में वकील भी विदेशी है, एहसान भी विदेशी है, ठीक है, दोनों शब्द जो हैं वो विदेशी हैं। नेक्स्ट है भेड़ का पुल्लिंग है। भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा, तो भेड़ का कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो होता नहीं। अगर इसमें नर भेड़ या मादा भेड़ लिखा होता तो वो हो सकता था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो भेड़ का पुल्लिंग जो होता है वो भेड़ ही होता है, ठीक है, भेड़ ही होता है। नेक्स्ट है जल का बहुवचन क्या है। जल, जलज, जलना या जलन। तो बहुवचन में जल का जल ही होता है, कि ऐसा तो नहीं बोलते हम कि बहुत सारा जल, मतलब जल का जल ही होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जल जल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आनंद मग्न में कौन सा समास है। जो आनंद मग्न है उसमें कौन सा समास है, तो आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न, है ना, आनंद मग्न हो गया, आनंद में मग्न, तो में इसमें यूज हो रहा है, तो ये क्या है, कारक चिन्ह है ना। में जो है बीच में यूज हो रहा है किस, कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह क्या होगा, तो ये कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, है ना। तो ये कौन सा होगा, तत्पुरुष। जब द्वंद्व समास होता है ना तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास में बीच में और लगता है ना, जैसे रात दिन, रात और दिन, तो वो द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास होता है, इसमें कोई विशेष दो शब्द मिलकर एक बहुत ही अलग ही विशेष शब्द बना रहे हैं, या फिर एक बिल्कुल जैसे लंबोदर हम बोलेंगे, है ना, चतुर्भुज हम बोलेंगे, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। लंबोदर गणेश भगवान जी को कहते हैं, चतुर्भुज नारायण भगवान जी को कहते हैं, है ना, विष्णु भगवान जी को, तो वो बहुव्रीहि समास है। अव्ययी भाव में होता है कि उसमें या तो उपसर्ग लगा हो या फिर किसी जो शब्द होती हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, धड़ाधड़, वो भी अव्ययी भाव में आते हैं। तो इसमें जो है में जो है वो कारक चिन्ह यूज हो रहा है, तो ये क्या है, तत्पुरुष है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो शूर जो है वो विशेषण है
है ना। शूर, शूर मतलब विशेषण है ये एक, और इसकी भाववाचक संज्ञा हमने बनानी है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा जो होती है वो होती है शौर्य। शौर्य में आपको देखो यहाँ पे 2 जगह शौर्य दिया हुआ, तो पर इसकी जो करेक्ट जो लिखा गया है शब्द वो ये होगा, ऑप्शन सी, शौर्य। शौर्य भी हो सकता है, और साथ में एक और है शूरता भी हो सकता है। अगर इसमें शौर्य ना दिया होता, अगर शूरता दिया होता, शूरवीर, शूर और शूरता दिया होता, तो शूरता भी करेक्ट होना था, ठीक है। शूरता और शौर्य जो है वो शूर की भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारे पास आ जन्म में उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है। अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं, ठीक है। तो आ जन्म, जन्म जो है वो हमारा मूल शब्द है, इसमें आ जो है वो यूज हो रहा है, तो आ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। आ जो है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट है नारी का पर्यायवाची है। नारी का पर्यायवाची क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तटिनी, सरिता, बसुमती। तटिनी जो है वो भी किसका है, नदी का है, ठीक है। तटिनी नदी को कहा जाता है, सरिता भी नदी को ही कहा जाता है, वसुमती जो है वो हमारी पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को, पृथ्वी, भूधरा, उसको वसुमती कहा जाता है। दारा जो है वो कहा जाता है स्त्री, भार्या, पत्नी, ठीक है, उसको दारा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दारा होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें जो है वो दारा जो है वो करेक्ट होगा, नारी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है। उत्थान का विलोम शब्द कौन सा होगा, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्कृष्ट या पतन। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारे पास पतन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन डी है इट इज़ करेक्ट आंसर, ओके। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।